हो गया। हेलो, जो कल आपको जो टारगेट मैथ्स में जो कल आप लोग का छूटा हुआ सवाल था, लगभग कल हम 13 तक बता चुके थे। जो बचा हुआ 41 से लगभग 12 मैथ है, उसको डिस्कशन करते हैं। देखिएगा 41 नंबर कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? आप लोग का 41 नंबर सवाल यही है। देखिएगा क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? ऐसा सवाल को आप लोग बताएं। सबसे पहले इसको रेशियो में बदलने बोले थे, रेशियो बदलिएगा। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दो लिखे, क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य को हमको 100 मानेंगे। विक्रय मूल्य बात का मतलब 100 मान लिए। क्रय मूल्य है जो विक्रय मूल्य का 40% है, मतलब विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 40। इसको आप छोटा भी कर सकते थे, काट के कर दें छोटा, 0 से 0 खत्म, 2 ये कितना हो गया? 5। क्रय मूल्य मेरा आ गया 2 और विक्रय मूल्य आ गया 5। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, जिसमें का लगेगा उसको हर के मान रखना है। कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना मेरा है? क्रय मूल्य मेरा इसमें 2 है, अब विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। चलिए विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? उसे दो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या क्रय मूल्य का 2 और परसेंट के लिए 100 करेंगे। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट? 2 काटेंगे, 2 पचे 10, 5 पचे 25, मैंने 250% है, जो कि मेरा क्या हो गया? आंसर। चलिए उतार लीजिए, आप लोग समझ लेते हैं उतारने के लिए। नेक्स्ट सवाल बताते हैं। 42 नंबर, टोटल 49 नंबर तक सवाल है, उतार लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं सवाल को। कुछ ज्यादा हल्का नहीं, बहुत इजी सवाल है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। दोबारा क्या करना है हमको? अरे एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लिया 100 मान लिया, विक्रय मूल्य का 40% क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 40 मान लिया। क्रय मूल्य विक्रय, यहाँ क्रय मूल्य 2 आ गया, विक्रय मूल्य 5 हो गया। अगर विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य कितना? 2, कितना परसेंट के लिए 100 निकाल दिए, काट दिए, 50 दूना 100, 5 पचे 25, मतलब 250% है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, तुरंत खत्म हो जाएगा। एक टीवी सेट का मूल्य 41 नंबर बोल रहा है। कह रहा है एक टीवी सेट का मूल्य, एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री रहित है। 9%, कारण 9% बिक्री रहित है, बिक्री रहित है, बिक्री रहित, सॉरी थोड़ा सा गलतियां हो गया, क्वेश्चन हम गलत बता दिए। कह रहा है एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर रहित 347 है, 13,407 है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य पूछ रहा है जी। अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब क्या है? प्रिंट प्राइस निकालना है। अब देखो, कह रहा है एक टीवी है, एक टीवी सेट का मूल्य पर 9% बिक्री का मतलब क्या है? 9% का लाभ होता है। अब बताए 13,407 रुपये हम खरीदेंगे, 9% का बिक्री का मतलब लाभ होता है, कितना होता है? 109। और अंकित मूल्य 100 मानते हैं, अंकित मूल्य को हम 100 मानते हैं। इसको काट पीट लीजिएगा, जो काटेंगे ना वही मेरा आंसर चलाएगा। चलिए उतार लीजिए।
उतर गया होगा लगभग। चलिए मिटाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, छोटा में हमको ख़त्म करना है। चलिए 43 नंबर सवाल, 43 कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। 20 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को तथा हम्म हम्म काम का ना दियो, काम को रह दो। बी किसी काम बी किसी काम को बी किसी काम को 30/4 दिन में करता है। 30/4 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे? कितना दिनों में करेंगे? दिनों में करेंगे। बस सवाल हम लोग का यही है। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30/4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? देखिए आपको कितना इजी बताए थे। ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 30/4 दिन में। आपको बताए थे ऊपर दोनों का एलसीएम लेने के लिए 20-30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, तो 60 ले लेते हैं। अब इसको इससे भागा देंगे तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60 और 3 दूनी, इसमें भागा देंगे तो चलो गुना होगा। 30 दूनी 60 और 3 दूनी 6। अब भागा देंगे, टोटल काम मेरा कितना है? 60 और दोनों मिलके 6 3 9। अब काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसे बोलेंगे तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6 तिया 18 होता है। 6 पूर्णांक 2/3 दिन में दोनों खत्म कर देगा आंसर। 6 पूर्णांक 2/3 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। 6 पूर्णांक 2/3 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए उतारिए। उतर गया होगा, उतरा रे, उतर गया। चलिए मिटाते हैं। तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक के उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं, क्योंकि हमको उसमें नहीं रोकना है। जो देख रहा है वीडियो उसको बोल रहे हैं रोकने के लिए। जो वीडियो देख रहा है उसको बोल रहे हैं रोकने के लिए यार। देखिए कह रहा है साधारण ब्याज से किस दर से, हम लोग का 44 नंबर सवाल है जी। एस आई के किस दर से एस आई के किस दर से एक निश्चित राशि 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। गया रे। चलिए कह साधारण ब्याज से किस दर से किसी निश्चित वर्ष 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। कह साधारण वर्ष के किस दर से किसी भी राशि 15 वर्षों में दुगना। इसको बताए थे समय निकालने, किस दर रेट निकाल देते। रेट में आपको फॉर्मूला बताए थे, जितना गुना गुनी कहे उसमें एक कम कर, दुगुना कर रहा है 2 में से 1 कम कर देंगे। अब वर्ष नीचे पूरा करते हैं 15 वर्ष में करेंगे टोटल 100 करेंगे 2/15 × 100 गुना करेंगे कितना होगा 200/15। 5 से काटेंगे 25 या 15 5 चौक 20 आ जाएगा 40/3% के दर आएगा। दर में पूछ रहा है किस दर से, किस दर, यहाँ दर लिखाएगा, सॉरी यहाँ दर से पूछा रेट कितना आया 40/3% के दर से। चलिए उतारिए। बहुत इजी सवाल है, आप लोग नंबर बहुत कम लाए, नंबर आ जाता लाना चाहिए। चलिए 44 नंबर 45 नंबर सवाल करते हैं। चलिए उतारिए आराम से। उतार लिए होंगे आई होप। चलिए मिटाते हैं यार। जिंदगी की राहों में रंजों के मेले हैं। चलो अब आगे कहते हैं 45 नंबर। करा 100 मीटर लंबा, करा 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा तथा
80 मीटर चौड़ा, 80 मीटर चौड़ा, बहुत स्पीड आ रहे हैं। 100 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान, आयताकार मैदान, आयताकार मैदान, आयताकार मैदान। मैदान मतलब होता है खेत, ठीक। मैदान के अंदर, मैदान के अंदर, अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? जिया हो बिहार के लाला, देखा जाए, देखा जाए इतना इजी सवाल, 5 नंबर का सवाल आप लोग का था। देखिए एक आयताकार मैदान, देखिए एक आयताकार मैदान मान लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हो गया? आयताकार मैदान। फिर बोल रहा है, फिर बोल आयताकार मैदान क्या है जी? लंबा कितना है? 100 मीटर, और चौड़ा मेरा कितना है? 80 मीटर। कौन लंबाई है? ये लंबाई है, सबको पता होगा कि लंबाई है, और ये क्या मेरा है? चौड़ाई है। चलिए अंदर, अंदर की ओर रास्ता 5 मीटर बना रहा है जी, ध्यान देना है। मैदान अंदर की ओर माने एक अंदर रास्ता बना रहा है इधर, ठीक। रास्ता इधर ही 5 मीटर होगा, इधर ही 5 मीटर होगा, ध्यान देना, इधर ही 5 मीटर देगा। अब कह रहा है 80 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा का 80 मीटर चौड़ा। यार 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा इधर हो गया। चलिए ये 5 मीटर इधर कटेगा, 5 मीटर देखा सकेगा, अंदर घसकल है, इधर 5 5 5 10 कटेगा तो इधर होगा 90 होगा, इधर 5 5 10 घटेगा कितना आएगा? 70। क्योंकि 5 मीटर इधर जगह छोड़ दिया, 5 मीटर इधर हटा, 5 5 10, 80 में से 10 घटाएंगे 70, इधर 5 छूटा, इधर 5 छूटा, 5 5 घटा लेंगे कितना आएगा? 10, तो 90 आ गया। तो अब निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, बड़े आयत के क्षेत्र, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना है, छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना है, छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना है, आयत का क्षेत्रफल घटाना है। अब देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसका क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, दोनों लंबाई गुने चौड़ाई। बड़ा का मानते, बड़का का मानते, बड़का यल मानते, छोटा का मानते बड़का भी, इसका छोटा भी, ठीक है। बड़का लेंगे, बड़ा है का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना होगा? 100 इंटू 80 माइनस छोटका 90 इंटू 70, उसे गुना करेंगे, 8 गुने 100 8000 माइनस 9 गुने 7 9 सते 63, 63 पर जीरो, अब हटा लो दोनों के, कैसे घटे भाई? ऐसे करके 6 3 डबल 0, हटा लो भाई, 0 0 7 3 10, ये कितना है? 1700। टोटल कितना है? अंदर क्षेत्रफल कितना है? 1700 मीटर, जो कि मेरे आंसर। चलिए उतार लीजिए। 5 नंबर का आपका सवाल था, बनना चाहिए, इसको बहुत पहले पढ़ा चुके थे, 2 3 महीना पहले। चलिए अब 4 सवाल तुरंत कर लेंगे, नस्ते नाबूद करते हैं उसको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जे भी हो गया होगा, उतर गया। चलिए मिटा दे, मिटाते हैं हो। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो के रोकिए, उतारिए, क्योंकि सब हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। कोई एग्जाम में ऐसा है एग्जाम सब हिसाब नहीं आता, हर एग्जाम में आता है, इसको याद करके रखना है। न याद करोगे तो जाओगे बोरा में, अब बोरा में जाओगे तो बोरा से कोई निकालने वाला नहीं है, ध्यान रखना है, बोरा से कोई निकालने वाला नहीं है। 45 है जी, 45 मेरा 2 है इसमें, इसमें 45 मेरा क्वेश्चन है, इसमें 2 रिपीट कर गया होगा, आपको पता हो, 45 45 2 दे दिए थे। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60 50 है जी, एक कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना? 6050 मीटर है, मीटर ना जी, मीटर स्क्वायर है यार। तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा? वर्ग का विकर्ण आपको बताए थे, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला, एक वर्ग बनाते हैं, हो गया वर्ग, ये खेत है,
इसका विकर्ण नहीं निकालना है। खेत है इधर, इधर खेत का क्षेत्रफल वाला पूछ रहा है जी। ये वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बताएगा कि लिखे? 650 दिया है, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम आपको सबके बताए थे, पहले पढ़ाए गए थे। भुजा स्क्वायर बराबर 6050, और स्क्वायर तो जीरो स्क्वायर करेंगे तो भुजा। और 60 50 किसका वर्ग है जी? हाँ, न जानता है? सब चुराएगा, रुको, सबके चुरेंगे। भुजा स्क्वायर, अब पता नहीं चलता, इसको तोड़ेंगे बुढ़वा तरीका से। 650 और जीरो, दूसरे लगाते हैं। दो दिया 6, जीरो, दो दूनी 4, दो पचे 10, इन 5 से लगाएंगे। 5 से 5 छक 30, और 5 पचे 25। सही कर रहे हैं? 5 छक 30, 5 छक 600 आएगा यार। 6005, 325। इसको भागा देना है, ध्यान से देखो। 5 छक 30, जीरो, 5 पचे 25, सही लिखे हैं। फिर 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आ गया। 11 का वर्गी, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 11 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इंटू 2 है भैया, स्क्वायर चलेगा तो रूट चढ़ावेंगे। भुजा बराबर अंडर रूट 11 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। चलिए अब भुजा का मान निकालेंगे। 2 11 से 1 11 बाहर आएगा, 2 5 से 1 5 बाहर आएगा, और रूट से दूर रूट को अंदर ले जाते हैं तो कितना आएगा? 11 पचे 55 रूट। 55 रूट कितना आएगा यार? 55 रूट 2। चलिए 55 रूट 2 आ गया। निकालना वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा तो √2 आ गया, इंटू 55 √2 गुना करें 55 दूना 110 सेंटीमीटर, जो कि आंसर आएगा। चलिए उतारिए। इतना इजी सवाल है, लोग बनाता नहीं। बनाना चाहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिए तो मेहनत नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है, समझा? हम लोग का लास्ट वाला खाली फार्मूला है। करा एक अर्धगोले का सूत्र। वीडियो को रोको, उतारो। मैं भी मेटा बाही और बबुआ चला हो, कहाँ जाता रही। चलिए अब 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर कह रहा है एक अर्धगोला। अर्धगोला जी, अर्धगोला की गोला पूरा होता है, अर्धगोला ही होता है अर्धगोला। अर्धगोला क्या दिया है? आयतन। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन सूत्र सब एक नंबर है। अर्धगोला का आयतन, आयतन 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 क्या होता है? 1/2/3 होता है। कौन बटा 3? 2/3 होता है यार, 2/3 होता है। 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। यहाँ पाई का मान होता है वाई छोटे टाट या 3.14, ये होगा। चलिए ये हो गया हमारे 46 नंबर बन गया। आगे है शंकु का संपूर्ण फीट क्षेत्रफल। शंकु 46 नंबर। 47 नंबर शंकु बनाते हैं। को 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 ये होता है रेडियस होता है, ये ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या ऊंचाई होता है। करा शंकु का संपूर्ण फीट क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण फीट क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला जी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू h प्लस r। उतार लो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। चलो उधर गया होगा, अब मिटाते हैं। फटाफट लिखो, मार करना छूट सबके, लिखो फटाफट। चलो मिटा जाएगा। हम कल सुनना नहीं चाहेंगे कि हमको नहीं बताएं पूरा हिसाब, क्योंकि हम रात रात तक पूरा बता दिए। चलिए अब लास्ट हिसाब है। बेलन है जी, बेलन। एक बेलन को बनाते हैं, बेलन बेलन बनाते हैं। कितना अच्छा बेलन है। बेलन सब रोटी बनाया होगा बेलन से, सब घर में बेलन होगा, ये रोटी बनाया वाला होगा रे बेलन। देखो बेलन के अंदर एक मध्य बिंदु होता है, ये होता है त्रिज्या, होता है बेलन का होता है, ठीक। इसको बोलते हैं ऊंचाई,
ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होता है। ठीक ठीक, अब निकालना है हमको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। जहां लिखेंगे जहां आर बराबर त्रिज्या है, आर बराबर त्रिज्या है, एच बराबर ऊंचाई है। ओके ओके, चलिए सवाल मेरा कितना था? 48। हाँ, अब मेरा लास्ट सवाल आ गया, लास्ट सवाल है। चलिए उतारिए, उतारिए आप लोग फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 49 नंबर लास्ट सवाल है, उतर गया होगा नहीं? जना है वीडियो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग तो चालाक है ये। देखिए गोला है जी, लास्ट नंबर सवाल 49, इसको क्या बोलते हैं? 49 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। 49, अच्छा 49, अच्छा समझ गए। लड़का चला कर एक गोला, गोला मानिए बॉल नहीं गोला होता है। गोला कैसे होता है? हो गया गोल, पूरा एकदम 100% गोला करे। एक गोला का वक्र क्षेत्रफल, अरे यार गोला है, गोला गोला ये क्या होता है? गोला त्रिज्या होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या होता है? व्यास होता है, व्यास जिसको बोलते हैं व्यास या जीवा। अब कह रहा गोला का, गोला गोला का, गोला का निकाल देंगे। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आंसर होता है। चलिए आप लोग की दाएं एंड करते हैं क्लास को। आप लोग टोटल हम लगभग कर दिए, टोटल हम बना दिए। मतलब देखिए 1 से लेकर 49 सवाल था। जैसे कंप्यूटर देखिए डिस्कशन कर देते हैं। देखिए कंप्यूटर देखिए बहुत इजी सवाल था, ये लोग गलती किया है लड़का ने सब। देखिए कह रहा है साइंस, समझिए साइंस, 2 मिनट में इसका डिस्कशन कर रहा है। पादप अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? पादप कैसे तैयार करते हैं? जल से भी तैयार करते हैं, CO2 खनिज सभी से। क्या होगा इनमें से? उपरोक्त में सभी। देखिए ऑब्जेक्टिव भी सोल्यूशन करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव पे देखो 14 नंबर क्या होगा? सभी। 14 का होगा सभी, ध्यान देना है। केंद्र के चारों ओर जेली के समान घिरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? दर्भ। आपको बताए थे कोशिका के बारे में, कोशिका जैसे बताए थे हम एक दिन। इसके अंदर बीच में रहता है दर्भ होता है, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका दर्भ। तो इसका आंसर 15 का आंसर क्या होगा? दर्भ होगा। कोशिका दर्भ होगा, लेकिन हम दर्भ को ऑप्शन दिए थे, कोशिका दर्भ होगा। चलिए आगे देखिए, कर सभी जीवों में ऊर्जा का परम, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परंपरा स्रोत क्या है? ऊर्जा का जी, सभी जीवों के लिए ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हर जीव के लिए आवश्यक होता है। 16 का जो इनमें से कोई नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश होगा। लेकिन सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से भी हमें ऊर्जा मिलता है। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश हमारे शरीर में, विटामिन डी है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है। चलिए आएगा आता है पत्तियों का रंग हरी किसके कारण होता है? पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। 17 के लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। 17 के लिखेंगे क्लोरोफिल। यहाँ 18 ले आते हैं, 18। चलिए शैवाल क्या है जी? शैवाल एक जीवाणु है, ये ध्यान रखना। शैवाल क्या है? एक जीवाणु है। शैवाल क्या है? जीवाणु। जीवाणु क्या है? जीवाणु का ट्रिक्स होता है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। जीवाणु का ट्रिक्स होता है, जीवाणु से गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, जूस पिलाओ, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। कीटों को पकड़कर अपना भोजन करने वाला पादप क्या कहलाते हैं? फीचर पादप। कीटों को पकड़कर अपना भोजन करने वाले पादप क्या कहलाते हैं? फीचर पादप, जिसको बोलते हैं परजीवी। नाइट्रोजन क्या है जी? नाइट्रोजन भी एक जीवाणु है। 19 लिखो फीचर पादप, फीचर पादप 20 में लिखो। नाइट्रोजन क्या है? एक जीवाणु है। बहुत शॉर्टकट में भाग रहे हैं, देखो आगे। कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? अबेकस। कैलकुलेटर है जो कि अबेकस के द्वारा बनाया गया था। अबेकस, 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 अबेकस। चलिए किसका उपयोग कीबोर्ड में कर्सर के स्क्रीन दाएं बाएं और नीचे के लिए करते? एरो की। हम लोग जब कीबोर्ड होता है हम लोग का जो कंप्यूटर में होता है, इधर 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 होता है जो, इसमें कोई एरो की होता है, एरो की से करते हैं। इसका आंसर होगा एरो की।
ARROW एरो की। चलिए, कंप्यूटर के किस भाग में सूचना को लिखते हैं? कंप्यूटर के रोम में, ROM 23 नंबर होता है, ROM होता है, ROM। अब बोलेगा ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए, हम 23 नंबर सवाल हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। कह रहे कंप्यूटर कौन सा भाग को हम छू नहीं सकते हैं? कंप्यूटर के कौन सा भाग को नहीं छू सकते हैं? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हम छू सकते हैं जी, हार्डवेयर को छुएंगे, सॉफ्टवेयर को नहीं छुएंगे। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन में अलग दिया है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, सभी को हम नहीं छू सकते हैं, सभी को हम नहीं छू सकते हैं। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और क्या दिया है? एक्सेल। ये सभी क्या है? सभी क्या है जी? सॉफ्टवेयर का भाग है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। चलिए, दोनों डिस्कशन कर दिए, साइंस भी कंप्यूटर भी। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए।